हेलो एवरीवन। सो गाइस, सुपर 30 बैच लॉन्च हो चुका है और इस सुपर 30 बैच में सिर्फ 30 ही बच्चे रहेंगे जिनको मैं पर्सनली एज ए मेंटोर गाइड करूंगा डेली बेसिस पे। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली कॉन्सेप्ट सीरीज, सेपरेट टेस्ट्स, वीकली टेस्ट्स, मंथली टेस्ट्स, पीएसयू गाइडेंस सपोर्ट, पीएसयू इंटरव्यू सपोर्ट, पीएसयू मॉक इंटरव्यू सपोर्ट, इंटर्नशिप सपोर्ट एंड मैनी मोर। ये 30 बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और इनकी सक्सेस मेरी जिम्मेदारी होगी। सो आज ही सुपर 30 बैच में एनरोल करो और एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को आप पहले फिल करो, मेरी तरफ से आपको कॉल आएगा और मुझसे बात होने के बाद फिर आप सुपर 30 को एनरोल कर सकते हो। और गाइस, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन में। जल्दी से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज अभी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 900 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा। एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9999 के अंदर आपको मिल रहा है। सो याद रखना कि एक फ्रेश नंबर से आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। याद रखना अंकुर073 ही आपने रेफरल कोड यूज किया हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अंकुर073 कोड यूज करने के बाद ही आपको मेरी गाइडेंस मिल पाएगी। सो अभी डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से ले लो 12 बजे से पहले पहले, सो दैट आप इस ऑफर का बेनिफिट ले पाओ। एंड गाइस, 22 को स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 11 बजे और 5 बजे, तो ये भी आप दे सकते हो। अगर आपका लास्ट ईयर गेट में अच्छा रैंक आया था तो उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। नया बैच 13 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो और एनरोल करने के बाद आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बता दूंगा कि आगे कैसे मूव करना है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे भी आप जरूर एक बार सब्सक्राइब करना। ये मेरे सिलेक्शंस है एनएफएल के, ओएनजीसी के, गेट के, प्रीवियस ईयर एनपीसीएल के, प्रीवियस ईयर इंडियन ऑयल के, प्रीवियस ईयर गेट के, उससे प्रीवियस ईयर गेट पे। तो सिलेक्शन दर सिलेक्शन दर सिलेक्शन, एक ही चीज मैंने सीखी है कि पढ़ाकर बच्चों का सिलेक्शन करवाना। तो एक ही मोटो है मेरा, सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक। तो आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आपकी जर्नी शुरू होगी और वो जर्नी सिलेक्शन तक जाएगी। और इसके लिए आपको मेरी गाइडेंस में एनरोल करना है बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। दीज आर द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपको हम रिस्पेक्टिव फैकल्टी से करने हैं। आपने मुझे अभी तक अगर अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं किया तो इस बार कोड को स्कैन करके वहां भी फॉलो कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, उसे भरना मत भूलना। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो एक बार उस फॉर्म को जरूर भरना, और उस फॉर्म को भरने के बाद ही आप अपना सब्सक्रिप्शन आगे कंटिन्यू करना। सो ऑल द बेस्ट गाइस। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। केजीपी, ठीक है। सो केजीपी गाइस, केजीपी में कौन कौन जाना चाहता है? केजीपी, आप लोग कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो गाइस, एक्चुअली ये डाउट्स बताने का सेशन नहीं है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लेसमेंट्स के बारे में, और आपको मैंने बोला था कि प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, इसलिए मैं प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने कल सेशन लिया था, आगे भी सेशन लूँगा, ठीक है। तो जिस सेशन में जो टाइटल होता है उसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो अभी मैं प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आई होप आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। तो आईआईटी केजीपी की बात कर रहे थे गाइस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आईआईटी, ठीक है। तो आईआईटी केजीपी की एक बार बात कर लेते हैं। बाकी आप लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो यार, मैं देख रहा हूँ कि सेशंस पे लाइक नहीं आए अभी तक, ठीक है। सेशंस को आप लाइक कर दो, ठीक है। शेयर कर दो, बहुत कम बच्चे अवेलेबल हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स अवेलेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें तो 100+ स्टूडेंट्स मिनिमम होने चाहिए थे, बट जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम स्टूडेंट्स है। प्लेसमेंट में भी तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कहाँ इंटरेस्टेड रहोगे यार? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, प्लेसमेंट स्टैट्स। हालांकि मुझे पता है कि मैं प्लेसमेंट स्टैट्स ये सारे पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट स्टैट्स पहले से ही पता है, बट एक यूट्यूब सेशन पे भी वो प्लेसमेंट स्टैट्स होना ज़रूरी था, बिकॉज कुछ बच्चे जो कनेक्टेड नहीं है मुझसे वो नहीं जानते प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में। तो इस सेशन के थ्रू उन्हें सारे कॉलेजेस के प्लेसमेंट स्टैट्स पता
लग जाएंगे। ठीक है, तो गैस चर्चा करते हैं अब आईआईटी केजीपी के प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, सो आईआईटी केजीपी की प्लेसमेंट गैस बहुत अच्छी नहीं रही है फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज आईआईटी केजीपी में रिलायंस ने ही दिया है। रिलायंस गई है आईआईटी केजीपी में भी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जो पैकेज ऑफर किया है वो है 15 LPA का। जैसे कि आप जानते हो कि 15 LPA का उनका स्टैंडर्ड पैकेज होता है। सो दो स्टूडेंट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्लेस हुए हैं और उनको पैकेज मिला है 15 LPA का। ठीक है, बट ऑब्वियसली फिर आईआईटी खड़गपुर भी तो है ना, मतलब टॉप 4 आईआईटीज में तो नहीं हो ना तुम। तो टॉप 4 आईआईटीज में नहीं हो तो उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। आईआईटी केजीपी में आया हो तो मतलब आपका रैंक कहीं ना कहीं 500 के भी ऊपर रहा है, 600 700 800 ये रैंक आपका रहा होगा, तभी जाके आपको आईआईटी खड़गपुर मिला है ना। बट ओके है ना यार, अगर 15 लाख का पैकेज लग रहा है 600 700 रैंक लाने के बाद, तो क्या बुरा है भाई, सोच के देखो। मतलब 100 में से अगर आपके 40 to 45 मार्क्स आ रहे हैं, आईआईटी केजीपी आपको मिल रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड ना, बहुत बड़ा एफर्ट थोड़ी ना करना पड़ रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ रिलायंस न्यू एनर्जी भी आई है। रिलायंस न्यू एनर्जी, और रिलायंस न्यू एनर्जी ने कितना पैकेज दिया है? रिलायंस न्यू एनर्जी ने भी 15 लाख का पैकेज दिया और एक स्टूडेंट को लिया है। 1 स्टूडेंट इज प्लेस्ड। और जो सीटीसी दिया है यहाँ पर भी 15 LPA का सीटीसी मिला है। ठीक है, तो ये सीटीसी रिलायंस के रहे हैं। इसके अलावा एक कंपनी है डिलॉयट। डिलॉयट जो कि यूएस की कंपनी है बेसिकली, तो उसने एक स्टूडेंट को यहाँ पे हायर किया है। और इस एक स्टूडेंट को कितना पैकेज दिया है? इस एक स्टूडेंट को डिलॉयट ने दिया है 12 लाख का सीटीसी, 12 LPA का। तो ये सब सम्मानजनक सीटीसी होते हैं। जब तक आपका सीटीसी डबल डिजिट में है ना, तो ये सम्मानजनक और अच्छा सीटीसी है। ठीक है, सो 12 लाख का सीटीसी डिलॉयट में एक स्टूडेंट को मिला है। तो टोटल मिला के 4 स्टूडेंट अभी तक प्लेस हो गए रिलायंस, रिलायंस न्यू एनर्जी और डिलॉयट में। इसके बाद अगर देखें तो 4th नंबर पे हिंडेल्को भी आई है। हिंडेल्को, और हिंडेल्को ने 2 स्टूडेंट्स को लिया है। 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 2 स्टूडेंट्स को लिया है। और कितना सीटीसी ऑफर किया हिंडेल्को ने? हिंडेल्को ने ऑफर किया है 12 LPA का सीटीसी, 12 लाख का। अगेन गाइस अच्छे पैकेजेस है ये, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी, इट्स गुड इनफ। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो ना, तो आप इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन के अंदर आते हो। टॉप 10%, एकदम से कहीं भी नहीं हो और अब टॉप 10% में आ गए। क्योंकि 90% लोग तो अभी भी 1 लाख रुपए महीना से कम कमा रहे हैं। सोचो 1 लाख रुपए महीना अगर आप कमा रहे हो तो आप टॉप 10% में आ गए हो। सो इट्स अ बिग थिंग यार। सो हिंडेल्को 12 लाख LPA। हिंडेल्को के बाद अगर बात करें तो अब मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा डबल डिजिट से। तो अब मैं आ जाता हूँ आदित्य बिरला में। आदित्य बिरला का हालांकि डबल डिजिट का ही है, तो आदित्य बिरला में अगर मैं आ जाता हूँ, बाकी कैंपसेस में भी आई आदित्य बिरला, और आदित्य बिरला ने यहाँ पे एक स्टूडेंट को लिया है। 1 स्टूडेंट इज प्लेस्ड। और इस एक स्टूडेंट को कितना दिया आदित्य बिरला ने? वही स्टैंडर्ड जो बाकियों में दिया है। बाकियों में क्या रहा है आदित्य बिरला का? 10 LPA। यहाँ भी आदित्य बिरला ने 10 LPA ही ऑफर किया है एज स्टैंडर्ड। ठीक है,
तो मामला अभी भी डबल डिजिट के अंदर है। अब डबल डिजिट से नीचे उतरेंगे हम, सिंगल डिजिट में आएंगे, और सिंगल डिजिट में सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा लिंडे का। एक बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है। एक स्टूडेंट यहां पर भी प्लेस हुआ है। और सीटीसी कितना ऑफर हुआ है? लिंडे ने सीटीसी दिया है लगभग लगभग 10 का ही, 9.5 एलपीए का सीटीसी यहाँ पे मिला है, ऑलमोस्ट 10 है। ठीक है, अगेन अच्छा सीटीसी है। ठीक है, लिंडे के बाद अगर मैं बात करूं तो लिंडे के बाद सेंट गोबैन ने सीटीसी दिया है। सेंट गोबैन, तो सेंट गोबैन आई है। सेंट गोबैन में 2 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। और इन 2 स्टूडेंट्स को कितना सीटीसी मिला है? 10 एलपीए का सीटीसी यहाँ पर सेंट गोबैन ने ऑफर किया है। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, 9.5 9.5 एलपीए का सीटीसी यहाँ पर सेंट गोबैन ने ऑफर किया है। इसके बाद क्वेस्ट ग्लोबल आई है। और क्वेस्ट ग्लोबल ने यहाँ से कितने बच्चों को लिया? 4 स्टूडेंट्स को लिया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। और सीटीसी भी ने ठीक ठाक मिला है। क्वेस्ट ग्लोबल ने 9.5 एलपीए का सीटीसी यहाँ पर बच्चों को दिया है। ठीक है, तो कितने बच्चे प्लेस हो गए? 4 + 2 6 + 1 7 + 1 8 + 2 10 10 + 4 14 बच्चे अभी तक प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेस्ट ग्लोबल के बाद। क्वेस्ट ग्लोबल के बाद कंपनी आई है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, सो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के अंदर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। और सीटीसी जो ऑफर हुआ है वो हुआ है 8 एलपीए का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो श्री चैतन्य जो कोचिंग है वो आई है रिक्रूटमेंट के लिए। और श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पर सीटीसी ऑफर किया है, कितने बच्चों को लिया है? 2 स्टूडेंट्स को लिया है। ये 2 स्टूडेंट्स अपना करियर टीचिंग में बना सकते हैं अगर ये चाहते हैं तो। सो 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। और जो सीटीसी यहाँ पर श्री चैतन्य ने ऑफर किया है दैट इज 8.56 एलपीए। ये आपको दिखने में कम लग रहा है, बट कोचिंग के अंदर सीटीसी जो है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सीटीसी भी बढ़ता रहेगा। उसके बाद नारायणा भी आई है। नारायणा नारायणा इंस्टीट्यूशन भी आया है प्लेसमेंट के लिए। तो एक और कोचिंग आई है बच्चों को प्लेस करने के लिए आईटी केजीपी में। और नारायणा ने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है फाइनली। 1 स्टूडेंट इज प्लेस्ड। और कितना सीटीसी इस बच्चे को ऑफर हुआ है? इस बच्चे को 7.5 एलपीए का सीटीसी ऑफर हुआ है। इसके बाद फिलिप्स कार्बन ब्लैक करके कंपनी है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी पीसीबीएल, आगे लिमिटेड होगा। तो पीसीबीएल ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चों को लिया है। 3 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। बट सीटीसी बहुत कम दिया है। इट इज़ ओनली 6.75 एलपीए। वही जो लगभग बीटेक में मिलता है उसी सीटीसी पे बच्चों को जॉब ऑफर करी है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऑफर। यस, 12 ऑफर। तो कितने बच्चे प्लेस हुए? 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 2 13, 14 15 और 2 17, 17 और 2 19, 20 और 1 21, 21 स्टूडेंट्स प्लेस हुए ऑन कैंपस।
21 students got offers in on campus placement। आईटी केजीपी के लिए मेरे पास ऑफ कैंपस का भी डाटा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस में ट्राई डायगोनल सॉल्यूशंस करके कंपनी है। सो ट्राई डायगोनल सॉल्यूशंस के अंदर एक बच्चे ने अप्लाई किया था तो उसे मिल गया। सीटीसी कोई बहुत अमेजिंग नहीं है, काफ़ी कम सीटीसी है, बट अगर ऑन कैंपस नहीं मिला तो भाई कुछ तो करेगा बच्चा। तो 6 LPA के सीटीसी पर इसे ऑफ कैंपस जॉब मिल गई है। उसके बाद जाइडस लाइफ साइंसेस। सो जाइडस लाइफ साइंसेस एक वेल नोन कंपनी है, आई होप आप इसे जानते होंगे। एक स्टूडेंट का यहाँ भी प्लेसमेंट हुआ है ऑफ कैंपस में, ठीक है, एक स्टूडेंट का। सीटीसी इस बच्चे ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट सिंगल डिजिट में ही सीटीसी है। कितना है मैं नहीं पता, बट सिंगल डिजिट के अंदर सीटीसी है, ठीक है, सिंगल डिजिट के अंदर। बट ये कंपनी थोड़ा अच्छा सीटीसी देती है, तो मुझे लगता है कि 7.5 से तो ऊपर ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक और कंपनी है ऑफ कैंपस जिसने बच्चे को लिया है, ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड में बच्चों ने अप्लाई किया था और एक बच्चे का ओमनी कार्ड में भी प्लेसमेंट हो गया है। तो जो सीटीसी मिला है इस बच्चे को, उसने भी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो नॉट नोन, बताया नहीं है, बिकॉज ऑफ कैंपस का डाटा पता लगाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और एक फोर्थ एग्रोसल इंडस्ट्रीज, तो इस कंपनी में बच्चे ने ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग के बाद बच्चे को पीपीओ ऑफर हो गया था। पीपीओ ऑफर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफर टू 1 स्टूडेंट। और किस पैकेज पे ऑफर हुआ था, पैकेज अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, इट्स 8 LPA। तो 4 बच्चों को ऑफ कैंपस अपनी मेहनत से प्लेसमेंट मिली है, ठीक है। यहाँ पर हो गए 21, 4 बच्चों को मिली ऑफ कैंपस, टोटल हो गए 25। अब उसके बाद पीएसयू में भी प्लेसमेंट हुई है बच्चों की, ठीक है, उसका भी डाटा मेरे पास है। सो सेल में प्लेसमेंट हुई है एक स्टूडेंट की केट के थ्रू। HURL में प्लेसमेंट हुई है 2 स्टूडेंट्स की CBT के थ्रू। RCFL में प्लेसमेंट हुई है 2 बच्चों की गेट के थ्रू। NFL में प्लेसमेंट हुई है एक बच्चे की CBT के थ्रू। NPCIL में सिलेक्शन हो गया था एक स्टूडेंट का बार्क में सिलेक्शन हो गया था एक स्टूडेंट का, उसका कोई डाटा नहीं है कि कैसे हुआ। इसरो में भी सिलेक्शन हो गया था एक बच्चे का, और HPCL में भी सिलेक्शन हुआ था एक बच्चे का। अब ये बच्चे वही बच्चे हैं जो अनप्लेस है, कि वो बच्चे हैं जिन्हें ऑफ कैंपस मिला है, कि वो बच्चे हैं जिन्हें ऑन कैंपस मिला है, वो मैं श्योरिटी से आपको नहीं बता सकता हूँ, बट पीएसयू में इतने बच्चों को ऑफर मिला है, ठीक है। सो 1 और 2 3 और 2 5 6 7 8 9 10, सो टोटल मिला के 10 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर पीएसयू, ठीक है। अब इसके अलावा
कंफर्म जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि 6 बच्चों ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑप्ट किया है इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर पीएचडी, 6 स्टूडेंट्स ने पीएचडी के लिए ऑप्ट किया है। सो टोटल ऑफर्स जो मुझे बताया बच्चों ने वो है 40+। सारे काउंट करके बताए होगे, 21 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 25, 10 यहाँ पे, 35 और 6 पीएचडी वाले 40+, तब मिला के टोटल हुआ 40+। सो 40+ प्लेसमेंट, जिसमें ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस प्लस पीएसयू प्लस पीएचडी सब मिला लिया, तब जाके 40+। लेकिन कितने में से 40+, ये एक बड़ा सवाल है। तो गाइस कितने में से जब आप सुनोगे तो शायद आपका दिल थोड़ा टूट जाए। 75 स्टूडेंट्स sat for the placement। अगर सिर्फ कैंपस से देखे तो बहुत ही कम लगी है। 21 कैंपस ऑफर्स हुए हैं 75 को। सो 21/75 इंटू 100 अगर मैं करूँगा तो आपको सिर्फ 28% प्लेसमेंट ही देखने को मिलेगी। 28% प्लेसमेंट, 28% प्लेसमेंट है सिर्फ आईटी केजीपी की। ठीक है, तो या प्लेसमेंट्स कम हैं, उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं है। प्लेसमेंट के जो ऑफर्स है, मतलब जो पैकेज, एवरेज पैकेज, वो भी कम है। पैकेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम पैकेज ही 15 लाख का है। तो आप देख सकते हो कि एवरेज पैकेज इसका सिंगल डिजिट के आसपास होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एवरेज पैकेज नहीं है। बट सोच के देखो एक बार कि आपने गेट के एग्ज़ाम की ठीक ठाक तैयारी करी, बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं थी, और आपका रैंक आता है सपोज करो 700, 800, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो 700, 800 में पीएसयू तो आपको मिलने नहीं वाला। पर अगर आप आईआईटी केजीपी चले जाते हो तो प्लेसमेंट के चांसेस बनेंगे। और इस बार अच्छी बात क्या है कि आईआईटी केजीपी ने अपना इनटेक कम कर लिया है। तो अभी ये जो प्लेसमेंट्स के ऑफर मिल रहे थे, ये आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स मिल रहे थे। अब जो इनटेक आईआईटी केजीपी का होगा ये 50 बच्चों का होगा, 50 स्टूडेंट्स का। तो इनटेक कम होने से भी बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज वही ऑफर्स मिलने हैं जो मिलने हैं, बट अब उसमें कंपटीशन कम है। पहले कंपटीशन ज़्यादा था, अब कंपटीशन कम है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। तो लेसर परसेंटेज 2023 वाले बैच में आपको वो देखने को मिली 28 से 30% प्लेसमेंट, क्योंकि इनटेक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, बट अब इनटेक कम कर दिया है। तो इस वजह से एक बेटर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल मिला के 36 बच्चे अभी है जो अनप्लेस्ड है, जिन्हें कुछ भी नहीं मिला है। 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आईआईटी केजीपी में कुछ भी नहीं मिला है। तो यस, अनप्लेस्ड का नंबर भी बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा रैंक आ गया है जिससे आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिससे पीएसयू नहीं मिल रहा है, तो आईआईटी केजीपी में जा सकते हो यार। इट्स नॉट बैड ऑप्शन, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आप जाकर गेट की तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हो, आप गेट की तैयारी कंटिन्यू करो। गेट की तैयारी करने से नेक्स्ट ईयर या तो आपको पीएसयू मिल जाएगा, या फिर आपका इतना अच्छा रैंक आ जाएगा कि आप आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लो, आईआईटी मद्रास ज्वाइन कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। सोचो आपने इस बार गेट की तैयारी करी, आपका 700-800 रैंक आया, आपने ड्रॉप कर दिया सपोज। अब नेक्स्ट ईयर आपका एक रैंक आया जिससे आपको अच्छी आईआईटी मिल गई, आपने आईआईटी ज्वाइन कर ली। इसी के अपोजिट हो सकता है पहली बार जितना आपका रैंक आया 700-800, आपने आईआईटी केजीपी ज्वाइन कर ली और दोबारा तैयारी करी, अच्छा रैंक आया, हो सकता है पीएसयू मिल गया, नहीं तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में से कोई आईआईटी मिल गई, आप दोबारा भी तो ज्वाइन कर सकते हो आईआईटी को। ये भी तो ऑप्शन अवेलेबल है।
और लेट से कुछ भी नहीं हुआ तो केजीपी में मास्टर्स तो चल ही रही है ना, मतलब आपके पास एटलीस्ट एक पैकेज तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी तो है ना। मतलब ये जो प्लेसमेंट रेशो भी मैं बता रहा हूँ 30%, यही 30% का रेशो 50+ हो जाएगा इस साल से, क्योंकि अब इनटेक कम हो गया है। तो ये जो बैच होगा इस बैच में, क्योंकि अब इनटेक कम है तो परसेंटेज बढ़ेगा, तो 50% प्लेसमेंट आईटी केजीपी की रहने वाली है। और 50% प्लेसमेंट में आपके पास हाफ चांस तो है ना सिलेक्ट होने का। हाँ मैं मानता हूँ कि पैकेज कम है, बट अपॉर्चुनिटी तो है। अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बीटेक में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनके लिए तो एक अच्छा सिनेरियो है ना। और साथ ही साथ आपको दो मौके मिलेंगे, एक तब जब आप एमटेक के फर्स्ट ईयर में रहोगे, और एक तब जब आप एमटेक के सेकंड ईयर में रहोगे। तो 2 बार गेट देने का मौका आपके पास है, और इन 2 सालों में जितने पीएसयू के एग्जाम्स होते हैं सब भरो, सबकी तैयारी करो, सबके सीबीटी दो, जिसमें क्वालिफाई होता है इसको इंटरव्यू दो, और अगर किसी में हो जाए तो आईटी केजीपी छोड़ दो और पीएसयू में चले जाओ, क्या दिक्कत है। एक तरह से 2 इयर्स का ब्लैंकेट आपको मिल गया ना, 2 इयर्स का कुशन आपको मिल गया कि ठीक है यार एमटेक भी चल रही है, कुछ ना हुआ तो ठीक ठाक प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी सम्मानजनक, 8-10 लाख की लेके चल सकते हैं, सोच के चल सकते हैं। 8-10 लाख इज नॉट बैड। साथ साथ जितने पीएसयू हो रहे हैं सबके फॉर्म भरेंगे, सबके सीबीटी देंगे, कोई निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सोचा जा सकता है ना। सो दैट्स वाई आईटी केजीपी इज अ गुड ऑप्शन, अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आया है तो। ठीक है, तो डेफिनेटली 5th नंबर पे मैं आईटी केजीपी को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। ठीक है,